चलो देखो, मेरे ख्याल में प्रीवियस क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अभी 3 से डिस्कस करना है। ट्राई करना आप लोग का हो ही गया होगा घर पे। बताओ मेरे को क्या क्या आंसर लिख सकते हैं। इन 2 hours a boat covers a certain distance in river downstream at 17 km/h and returns back 9 km/h. Find the speed of the stream. क्या सेम रहेगा दोनों केस में? 2 घंटे में बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउनस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न्स बैक एट 9 km/h. मतलब 2 घंटे में दोनों कवर हुआ है, शायद ये बोलना चाह रहा था। ये सही कह रहा हूँ ना, ये गलत कह रहा हूँ? सही। अच्छा, मतलब 2 hours का कोई यूज नहीं है क्या? इन 2 hours a boat covers a certain distance in a river downstream at speed इतना and returns back at 9 km/h. और हम लोग को पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा नहीं, मेरे को लगा कि डिस्टेंस पूछा हुआ है। देखो मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन हमारे पास में 2 है। एक तो क्या कि सही बात है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है हमारा 17, तो हम कह सकते हैं कि x + y का वैल्यू कितना हो गया, और दूसरा कि x - y = कितना हो गया 9। सॉरी, अब हम क्या कि किस्मत वाले हैं कि हमको ना इसमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही पूछा हुआ है। आया बात समझ? तो हम क्या कि इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपको उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ होता ना, जहाँ से ये घूम के रिटर्न आया है, तो फिर आपको ये वाला आइडिया यूज़ करना पड़ता कि टाइम अप प्लस टाइम डाउन मिला के कितना टाइम लगा इसको, 2 घंटा। इसको एक्सप्लोर करते तो उसका आंसर आ जाता। हालांकि डी पूछा नहीं है तो हमारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, एक बार इन दोनों को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम चाहिए ना हम लोग को, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कट गया ये वाला। ट्वाइस y = कितना आ जाएगा बताओ, 8। ठीक है, और y = कितना आ जाएगा 4। मैंने y पे इसलिए फोकस किया क्योंकि स्ट्रीम ही चाहिए था हम। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट, अ बोट गोज 20 km अपस्ट्रीम एंड 30 km डाउनस्ट्रीम इन 5 hours ईच टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ये भी फालतू ही लग रहा है। मतलब 20 km अपस्ट्रीम 5 घंटे में, और फिर 30 km डाउनस्ट्रीम वापस 5 घंटे। दोनों का 5 घंटा अलग अलग है, कंबाइंड नहीं है ये वाला। ठीक है, तो 20 km अपस्ट्रीम इन 5 hours का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड = क्या होता है हमारे लिए, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हमारा डाउनस्ट्रीम के टाइम पर कितना रहेगा, सॉरी अपस्ट्रीम के टाइम पर कितना रहेगा, x - y, और d कितना दिया हुआ हमको 20, टाइम कितना लग रहा है 5, तो कट के कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से एक इक्वेशन में मिल गया x - y = 4। सेकेंड केस में डाउनस्ट्रीम के टाइम पर स्पीड कितना होगा आपका x + y, डिस्टेंस आपने कवर किया है 30, और इस बार भी टाइम आपको लगा है 5 घंटा, तो कट के कितना आ जाएगा 6। यहाँ से अपने को मिल जाएगा x + y = 6। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो इन दोनों को एक बार ऐड कर लो। तो मेरे ख्याल में 1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ट्वाइस x = 10, और यहाँ से x = कितना 5, और x = 5 किसी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो कि 1 में डालूँ, किसी में डाल दो वैसे तो, चलो 1 में डाल देते हैं। तो 1 में डालोगे तो क्या होगा, 5 - y = मेरे ख्याल में 4, और यहाँ से y = कितना 1। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। चल रहे हैं आगे। फिर 5 नंबर देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ वाटर इज 25:4। तो काइंड ऑफ ये बोल रहा है कि x = 25K, y = 4K। आगे क्या बोल रहा है देखो, द मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 5 hours 15 minutes, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। ठीक है, करें सॉल्व। अभी ये जो बोल रहा है हमको कि मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस, तो सर्टेन डिस्टेंस को आप d मान लो एक बार के लिए। डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में, 5 hours 15 minutes में, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। ये काम करते हैं, देखो जाने में और आने में क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्या होगा, स्पीड भी डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा, लेकिन जाने में और आने में सेम क्या रहेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो डिस्टेंस इन केस ऑफ अपस्ट्रीम शुड बी सेम एज डिस्टेंस इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये बात मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। और हमको पता है कि स्पीड = डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता था। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये हम किसका बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम का। तो स्पीड कितना होगा अपस्ट्रीम में, x - y, और सवाल के हिसाब से टाइम कितना लगा है हम शायद ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है ना,
क्लियर है? इसका वाला टाइम हम ढूंढ रहे थे, इसको टी बोल के छोड़ देते हैं एक बार। और डाउन स्ट्रीम को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ तो स्पीड कितना होता है डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, और लगने वाला टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 5 आवर प्लस 15 मिनट्स। तो 5 आवर प्लस सबको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सबको आप क्या करो कि 25 के 4 से रिप्लेस कर लो, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर 25 के माइनस 4 के इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर टी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 25 के प्लस 4 के, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे 1 और ये आ जाएगा 4, सॉल्व करने पे आई थिंक 21/4 ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करोगे तो शायद 21 के इंटू टी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 29 के इंटू क्या, 21/4। दोनों साइड से मेरे ख्याल में के गॉन और 21 गॉन, तो यहाँ से टी इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 29/4 पहले तो, और फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 1/4। और इसको अगर आवर और मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 7 आवर प्लस 1/4 इंटू 60 काटने पे कितना आ जाएगा 15। सो 7 आवर 15 मिनट्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझो, ठीक है मेरे ख्याल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 6 नंबर। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो कुछ नहीं है, प्लेन ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसका लंबा बैठ जाएगा। 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिला के 6 घंटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू कितना, 6 आवर्स। तो पहला इक्वेशन तो कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरे ख्याल में कि टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6। अच्छा इक्वेशन कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, 20 बाई अप है तो x माइनस वाई प्लस 22 बाई डाउन है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 6। दिस एम्प्लाइज, या इसको रहने दो एक बार, या कर दे नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक बार 2 मिनट रुक जाते हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, सीधा लिख दूँ 25 बाई एक्स माइनस वाई प्लस क्या 33 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 8। अब यहाँ से आप 1 बाई एक्स माइनस वाई को पकड़ लीजिए u, और 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप पकड़ लीजिए v। तो आपका ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर कैसा दिखेगा, 20u प्लस 22v इज इक्वल्स टू 6। और ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, 25u प्लस 33v इज इक्वल्स टू 8। और दोनों को सॉल्व करने पे बताइए तो u और v का आंसर कितना कितना है, 11, और u, अच्छा तो यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, और यहाँ से 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/11। रेसिप्रोकल ले लेने पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से मेरे ख्याल में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 2x इज इक्वल्स टू 16, सो x इक्वल्स टू 8, और इक्वेशन 1 में डाल दो तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, सॉल्व करने पे यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये दोनों आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो इसको तो थोड़ा बाद में एड्रेस करता हूँ, पहले इस लाइन का क्या मतलब है, बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना लगा 1। तो मेरे ख्याल में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम वाले आइडिया को यूज़ करते हैं। स्पीड कितना होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम में, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 4, टाइम लगा है 1 घंटा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेम ही लॉजिक से सेकेंड वाला बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितना होगा इस पर, 4 किलोमीटर ही रहेगा। स्पीड आपका कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो x प्लस वाई, और वापस से वही देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस इज स्टिल 4 किलोमीटर, टाइम लेकिन आपका क्या है कि 40 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा 40/60 लिख देता हूँ मैं तो एक बार के लिए, चलेगा। फिर काट वाट के 0 0 गया, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ये उछल के ऊपर,
सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12/2 और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 6. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 6. इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 + 2 इम्प्लाइज क्या मिलेगा बताओ. ट्वाइस x इक्वल्स टू आई थिंक 10 एंड x इक्वल्स टू 5. और x इक्वल्स टू 5 आने के बाद में y का वैल्यू क्या निकाल सकते हो. इक्वेशन 1 में डाल दो तो आई थिंक 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 सो y इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अच्छा ये आंसर होगा क्या आपका. मेरे ख्याल में नहीं. लास्ट में हमको क्या मांगा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर का स्पीड, अच्छा वैसे किसके बारे में, बोट के बारे में पूछा हुआ. अच्छा तो बोट का स्टिल वाटर में स्पीड कौन सा होता था, x कि y. y तो होता था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है. बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होता था, x. आया बात समझ. और अगर स्टिल वाटर का बात चल रहा है तो x प्लस वाई x माइनस वाई आपको यूज नहीं करना है. कौन सा यूज करना होगा आपको, x. उस वाले स्पीड पे आप डिस्टेंस कितना कवर करना चाहते हो, 10 किलोमीटर. और आपसे उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, टाइम. ठीक है. तो अगला आपका रीजनिंग होगा, देखो अगेन, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस आपको बोला हुआ कि लेना है 10 किलोमीटर. ठीक है. और स्पीड आपको लेना है स्टिल वाटर वाला. कौन सा वाला, स्टिल वाटर वाला. तो स्टिल वाटर वाला स्पीड कितना आया आपका 5. तो ये उठा के आप यहाँ डाल दो. दिस इज इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 2. ये आपका आंसर होना चाहिए. ठीक है. चलो आगे चल रहे हैं. 8 नंबर देखो. अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. इस लाइन का क्या मतलब है बताओ. तो मुझे x और y पूछा है कि x और y का रेशियो पूछा है. x और y का रेशियो पूछा है और उसमें स्ट्रीम बाद में है, मतलब आपसे x इज टू y पूछ रखा है. आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया. अब आप मेरे को इस लाइन का इंटरप्रिटेशन बताओ कि अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. अपस्ट्रीम 2t, डाउनस्ट्रीम t. ठीक है. ऐसे भी सोचो ना, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम के टाइम पर स्लो हो जाता है और डाउनस्ट्रीम के टाइम पर फास्ट रहता है. तो अपस्ट्रीम में अगर मान लो कि मैं डाउनस्ट्रीम में अगर मैं बोलता हूँ कि t लगेगा तो अपस्ट्रीम में क्या लगना चाहिए, उसका डबल लगना चाहिए. ये बोल रहे हैं. बाकी दोनों जर्नी के अंदर में व्हाट डू यू थिंक कौन सा पार्ट सेम रहेगा, डिस्टेंस वाला पार्ट सेम रहेगा. तब अब यहाँ पर देखो और थोड़ा समझने का ट्राई करना है इसको. हाँ, कि डिस्टेंस ऑफ आई थिंक अपस्ट्रीम शुड बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम. कह सकते हैं ऐसा. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए. ठीक है. अब अपस्ट्रीम को अगर आप इस फॉर्मूला से ब्रेक करते हो तो क्या मिलेगा बताओ. मेरे ख्याल में स्पीड कितना अपस्ट्रीम के टाइम पर x माइनस वाई इनटू अपस्ट्रीम का टाइम हमने कितना अज्यूम किया है इसमें 2t. करेक्ट. और डाउनस्ट्रीम का स्पीड इज x प्लस वाई और टाइम कितना लगने वाला है इसका t. अब मेरे को लगता है कि t तो कट गया यहाँ से और मुझे ऐसा कुछ मिला. देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. लेकिन मुझे x और y नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उनका रेशियो चाहिए. तो रेशियो के लिए आप क्या करो कि सारा x को इकट्ठा एक तरफ करो और सारा y को इकट्ठा आप एक तरफ करो. तो मेरे ख्याल में x को यहाँ ले आते हैं, y को वहाँ ले जाते हैं. तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस वाई. आई होप समझ में आ रहा होगा. सो x इक्वल्स टू थ्राइस y और यहाँ से कह सकते हैं कि x बाई वाई इज इक्वल्स टू 3/1. ये हमारा रेशियो हो जाएगा. ठीक है. हाँ, t टाइम को लिए जैसे हम बोला हुआ है ना कि अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम. मतलब इसका वाला टाइम 2t एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया. तो डाउन स्ट्रीम का आप ले लो t और ये हो गया आपका अपस्ट्रीम. ठीक है. अच्छा, कोई डाउट है इसमें कि क्लियर है पूरा. चलो आगे चलो फिर. अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर. अ बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. इसमें डाउनस्ट्रीम को कितना मान लेना चाहिए मेरे को, t. और उस केस में अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरे लिए, अपस्ट्रीम हो जाएगा मेरे ख्याल में 3t. बाकी दोनों केस में क्या सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा. तो देखो डिस्टेंस ऑफ अप शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन. ठीक है. अप का डिस्टेंस अगर एक्सप्लोर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड यानी कि x माइनस वाई
इनटू लगने वाला टाइम यानी कि 3t शुड बी इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू क्या, मेरे ख्याल में t। चले आगे यहाँ से। अब इसके बाद क्या होगा, देखो आपको एक चीज़ दिया हुआ है, इस बार स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है कितना 5, यानी कि किसका वैल्यू है ये y का, तो टी तो यहीं से काट लो, तो x माइनस 5 होल्डिंग इंटू कितना 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 होल्डिंग इंटू नथिंग। 3 को अंदर ले आओ तो 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना x प्लस 5। अब यहाँ से x को यहाँ ले आओ तो आई थिंक 2x इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। और यही चाहिए था शायद, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, चलें आगे चलें। 10 नंबर देखो, a boat moving upstream takes 6 hours 36 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. Find the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream. मेरे ख्याल में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है वापस से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, और लास्ट में मेरे से क्या पूछा हुआ है कि x इज टू वाई या x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम और डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल। ठीक है, अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई स्पीड, और टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम का टाइम पर 6 आवर 36 मिनट, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 36/60। ठीक है, और इज इक्वल्स टू डाउन में आपका स्पीड क्या होगा x प्लस वाई, और सवाल के हिसाब से टाइम कितना लगेगा आपको 3 घंटा। अभी दिस एम्प्लाइज x माइनस वाई इंटू, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 6/10 और 3/4 की 5। ठीक है, तो 3/5, 5 6 30 और प्लस 3 33/5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू कितना 3, तो मेरे ख्याल में 3 और ये कटेगा तो 11, 5 को वहाँ भेज दो, तो 11x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। फिर सॉल्व करने पे 5x यहाँ 11y वहाँ, तो आई थिंक कितना 6x इक्वल्स टू 16y, और यहाँ से x बाई वाई इज इक्वल्स टू 16/6, और काटोगे तो कितना हो जाएगा 8/3। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, डाउट? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा था कि बड़ा था? इतना ही था। ठीक है, चलें आगे चलें। मतलब इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर से, ये क्वेश्चंस को कराने का एक ही रीज़न है, पता है, मैं इसको स्किप भी कर सकता था, मैं इसको कराने का रीज़न एक ही है कि आपको इस बात का विश्वास दिलाऊं कि किताब के अंदर में जो 10 टू 15 टू अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। आपका अगर बेसिक थॉट प्रोसेस क्लियर है तो उस बेसिक थिंकिंग से अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, उतने से आप पूरा एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं। देखो इसको, a motorboat takes 3 hours to cover a certain distance upstream and returns back the same distance downstream in 1 hour 15 minutes. Speed of the stream is इतना, find the speed of the boat in still water. Again same. ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, distance in up is equals to distance in down. अभी up का अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू उसमें लगने वाला टाइम, तो अपस्ट्रीम में 3 घंटा लग रहा है, दिस इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 प्लस 15/60। सही कह रहा हूँ शायद? दिस एम्प्लाइज आपको x और y में से एक का वैल्यू दिया हुआ है, y दिया हुआ है शायद, तो x माइनस 7 होल्डिंग इंटू 3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू, यहाँ थोड़ा सोच लो, 1 और 4 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, बाकी देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y होल्डिंग डिवाइडेड बाई 4 को एक बार नीचे ही रहने दो, चलेगा यहाँ तक? कुछ गलत कर दिया क्या? अरे अच्छा, हाँ, सॉरी, इस तरह मैं रिप्लेस करना भूलिए, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस कितना 7, चलेगा अभी? तो ऊपर आ जाएगा शायद से 5x प्लस 35, और 4 बेचारा अपना नीचे है, 4 को अब खींच के यहीं ले आओ तो कितना हो जाएगा 12x, और 21 इंटू 4 84, तो माइनस 84 इज इक्वल्स टू कितना 5x प्लस 35। 5x को यहाँ ले आओ, 84 को वहाँ ले जाओ, तो 12x माइनस 5x कितना हो जाएगा 7x, और 84 प्लस वो 119 कटेगा क्या 17, तो x इक्वल्स टू 17।
ठीक है, ये आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। 12 नंबर देखो, अ बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट स्पीड इतना एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम एट स्पीड इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो ये मैंने आपको उस दिन समझाया था कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम के डायरेक्शन में गए और फिर आप सेम 12 किलोमीटर वापस से अपस्ट्रीम के नाम पे भी कवर कर रहे हो, तो ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कितने बार कवर कर रहे हो, 2 बार। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, देखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आ जाएगा मेरे ख्याल में 12 + 12, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो एक बार जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये 12 जो है, मान के चलो कि आप ये डाउनस्ट्रीम वाला ले रहे हो, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम वाले को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपने कवर किया 12 और टाइम आपको क्या लगेगा, डाउनस्ट्रीम है तो दोनों का सम होगा। तो यहाँ पर कितना है 13 और यहाँ पर कितना है 7, दोनों का सम कितना हो जाएगा 20। आया समझ में। और फिर से इस 12 को आप सोचो कि ये आपका अपस्ट्रीम वाला 12 है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम जो लगेगा उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो सेम आइडिया से। तो क्या हो जाएगा बताओ, 12 डिवाइडेड बाई उन दोनों का डिफरेंस, तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6 प्लस, हाँ एक सेकंड रुको, मुझे पढ़ लेने दो, हो सकता है कि मैंने भी कुछ हड़बड़ी में गलत इंटरप्रेट कर लिया हो। अ बोट रोज डिस्टेंस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट इतना एंड कवर सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अच्छा नहीं, सुनो, एक मिस्टेक हो रहा है। इस लैंग्वेज को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि 13 जो है वो कंबाइन करके ही दिया हुआ है, ठीक है। बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट इतना, तो डाउनस्ट्रीम का ओवरऑल स्पीड ही बता दिया, ये 13 ही होगा, ठीक है। और अपस्ट्रीम का ओवरऑल स्पीड कितना होगा 7, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, आना तो चाहिए मेरे ख्याल। देख लेते हैं एक बार, समझ में आ गया ना आप लोग को। जो मैं कर रहा था वो कौन सा सिचुएशन था बताओ तो, जब हमको दिया हुआ रहता है कि बोट का स्टिल वाटर का स्पीड इतना है और स्ट्रीम का स्पीड इतना है, लेकिन इसमें इंडिविजुअली स्पीड्स नहीं दिया हुआ है मेरे को, इसमें कंबाइन करके डायरेक्टली हमको बता दिए कि डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल 13 किलोमीटर होगा और अप स्ट्रीम में ओवरऑल 7 किलोमीटर होगा। ये कंबाइन करके ही बता दिया हमको। आओ तो इसको सॉल्व करें, देखें। ऊपर 12 + 12 कितना हो जाएगा 24, नीचे मेरे को लगता है कि आप 12 कॉमन ही ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/13 + 1/7, ठीक है। 12 और 24 का कितना आ गया 2, नीचे एलसीएम खेलो तो 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आ जाएगा 91, ऊपर आ जाएगा शायद से 7 + 13। अभी इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2 × 91 डिवाइडेड बाई में कितना 20, सही कह रहा हूँ शायद। फिर 220 ये गया तो 10 और यहाँ से आ जाएगा 9.1 km/h। ये आंसर है क्या, देखो, ठीक है। बस इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा आप लोग सिंसियर रहना कि अगर इंडिविजुअल स्पीड देना बोट का और स्ट्रीम का, तो फिर आपको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे लैंग्वेज में बोल दे कि नहीं डाउन स्ट्रीम का ओवरऑल इतना, अप स्ट्रीम का इतना, तो डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलूँ आगे। वैसे इससे रिलेटेड ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। आप देखो कि हम आइडिया यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। और फर्दर हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ना ये जो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम वाला पार्ट है इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस चीज़ को हम ब्रेक कर दे रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। और यहाँ क्या आ जाएगा बताऊँ, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। और ऊपर अपने पास वही है डिस्टेंस ऑफ अप प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउन। अभी कभी कभी क्या है कि जो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम है ना, ये आपको तोड़ तोड़ के दिया हुआ रहता है कि स्पीड ऑफ बोट दे दिया स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट दे दिया, तो वहाँ पर आपको इसको और इसको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला कैसे आएगा बताओ, x - y करके, और ये वाला कैसे आएगा x + y करके। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हालत ऐसा है कि तोड़ तोड़ के नहीं दिया हुआ, कंबाइन करके एक साथ ही दे दिया है हमको, तो इसीलिए डायरेक्टली 13 और 7 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। चलूँ आगे। 13 नंबर देखो, अ मैन कैन रो 8 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या है x,
आगे देखो, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज इतना, मतलब ये क्या है y, एंड ही टेक्स 4 hours टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, हाउ फार इज द प्लेस, डी पूछा हुआ हमसे, और 4 hours टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, राइट। तो इसका मतलब टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू कितना 4। टाइम ऑफ अप का ओपनिंग क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस इक्वल्स टू 4। ये अप वाला सिचुएशन है, तो u d d, ठीक है। तो डिस्टेंस तो दोनों में हम सेम ही जा रहे हैं, लेट अस टेक इट एज d, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस। इस बार देखो इंडिविजुअल दिया हुआ है तो कंबाइन हमको खुद करना पड़ेगा, तो नीचे मेरे ख्याल में डिफरेंस आ जाएगा 6, और इसमें क्या आ जाएगा बताओ d डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो मेरे ख्याल में 10, दिस इक्वल्स टू 4। तो बस यहाँ से सॉल्व करना है, तो आप नीचे इनका प्रोडक्ट ही ले लो, कितना आ जाएगा 60, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ 10d प्लस 60 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा, मुझे माथा लगाने का मन नहीं था इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। तो नीचे 60 और ऊपर इधर कितना आ जाएगा 16d, दिस इज इक्वल्स टू 4। 4 और 16 गया 4, और 4 और 60 भी गया मेरे ख्याल में 15, तो d इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है डन। चल रहे हैं आगे फिर, नेक्स्ट देखो 14, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, इसका मतलब x, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, इसका मतलब y, अ पर्सन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। फालतू ही लग रहा है हमको, दोनों केस का टाइम कैलकुलेट कर लो इंडिविजुअली और काम खत्म। तो देखो मान लो कि मेरे को टाइम ऑफ अपस्ट्रीम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता था डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 70, और अपस्ट्रीम के टाइम पर डिफरेंस लेना होगा तो 10, तो मिलाया कितना आ जाएगा 7 आवर्स, और डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होगा वही फिर से स्पीड बाय सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है आपका 70, स्पीड कितना रहेगा इस बार सम, तो मेरे ख्याल में 14 कट के कितना आ जाएगा 5 घंटा, और फिर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 7 + 5 दैट इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 12 आवर्स। देखो ठीक है कि नहीं, देखो 15 नंबर देखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, बढ़िया। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फालतू ही लग रहा है, क्या हो जाएगा बताओ टाइम अप प्लस टाइम डाउन इज इक्वल्स टू कितना 4 + 30/60, ये समझ में आता है। दोनों का मिला के टाइम 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा का ठीक है, 30 मिनट का आवर में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 60 करना होगा। इसको सॉल्व करें तो 4.5, और सिंप्लीफाई करके चाहो तो लिख सकते हैं 9/2। अभी टाइम ऑफ अपस्ट्रीम का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका 30 बाई स्पीड कितना हो गया आपका, टेक्निकली x - y होना चाहिए था, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर दिया हुआ 15, तो x तो आपका 15 हो गया, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को आप मान लीजिए मन में y, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 15 - y, और प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ 30 डिवाइडेड बाई क्या 15 + y, यहाँ से y ढूंढना है हम लोग को। तो एक तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 से काट दूंगे सबको, कट तो रही है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 3। अब बाकी सिंप्लीफाई करूँ, 10 को कॉमन ले लो और अंदर एलसीएम ले लो, तो 15 - y इंटू क्या आ जाएगा 15 + y, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 15 + y और प्लस 15 - y इज इक्वल्स टू में 3, ऐसा कुछ। फिर मुझे लगता है कि y कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 10 × 15 अपॉन में शायद से 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अच्छा 2 भी, 2 छूट गया था, ठीक है। अब ये 3 और ये 15 कट के शायद कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा 100, तो मेरे ख्याल में यहाँ आ गया 100, एंड दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ से y² इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर का वैल्यू 225 और -100, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है।
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 125 और वाई इक्वल्स टू, वैसे तो प्लस माइनस रूट ओवर 125 आना चाहिए था, ऐसा आंसर आया क्या? एक सेकेंड, अच्छा 30 नहीं किया, वही तो मैं भी सोचूं इतना अभद्र आंसर क्यों आ रहा है। एक सेकेंड रुकना, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक को 15 छूट रहा था तो 10 इंटू यहाँ कितना हो जाता 30 डिवाइडेड बाई में सीधा लिख देता हूँ 225 माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अच्छा अब सही है, अब सही लग रहा है। 10 इंटू 10 100 और इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 200, दिस इज इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 25, वाई इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में प्लस माइनस 5। अभी वाई का वैल्यू -5 तो नहीं हो सकता है, इसलिए वाई इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चल रहे हैं आगे फिर। 16 नंबर देखो, अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, पहले लाइन को कैसे इंटरप्रेट करोगे ये बताओ। अपस्ट्रीम मतलब वैसे भी मत जाओ इसमें, तो एक सिंगल इक्वेशन ही बना लो आप, ठीक है ना। आपको बोल रहा है कि बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/60, क्योंकि इधर का तो सारा सामान आवर्स में रहेगा और 90 को आप मिनट्स में नहीं ले सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं ज़्यादा समझ में आया ना तो एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, आप एकदम आराम से सोचो कि स्लो कब होता है, अपस्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम में? स्लो अपस्ट्रीम, और फास्ट किस में होता है? डाउन स्ट्रीम। टाइम कब ज़्यादा लगेगा, स्लो रहने से कि फास्ट रहने से? स्लो रहने से, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम में स्लो है तो अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम इक्वल टू जो भी डिफरेंस बताया हुआ है, और ये मतलब हर जगह वैलिड रहेगा, कभी भी डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो अपस्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से कि अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम में लगने वाला टाइम इज इक्वल्स टू क्या 90/60, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बताया हुआ है क्या 36 किलोमीटर, तो 36 डिवाइडेड बाई, अब देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दे दिया आपको 10, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10 माइनस वाई, और माइनस में यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाई बोलो क्या 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में कितना, चलो बढ़िया 0 0 कट गया, 3 से काट लो तो 3 और 2, तो 3/2। अब सबको थोड़ा और भी काट सकते हो शायद, तो 1 यहाँ कितना 12 और यहाँ पर भी कितना 12, ठीक है। सब में से कॉमन क्या ले सकते हो 12, अंदर क्या बचेगा 1/10 माइनस वाई माइनस 1/10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 1/2, चलेगा मेरे ख्याल। फिर यहाँ से एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 12 को बाहर ही रहने दो, अंदर अगर एलसीएम लेते हो तो 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस वाई, और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 10 प्लस वाई फ्रंट में और माइनस ऑफ 10 माइनस वाई बैक में, दिस इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है हाफ, ठीक है। जब ब्रैकेट खोलोगे ऊपर तो मुझे लगता है कि 10 कट जाएगा और y माइनस माइनस में मिला क्या हो जाएगा 12 इंटू ऊपर आएगा शायद से 2y और नीचे आ जाएगा शायद से 100 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। दिस एम्प्लाइज 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, सो 48y इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। सबको इस तरफ ले आओ तो आई थिंक वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे 100 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 48 चाहिए, तो 50 और 2 हो जाएगा यहाँ से। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नहीं सॉरी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा y प्लस 50 इंटू क्या y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू आइदर -50 और y इज इक्वल्स टू 2। अब ये तो हो नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर्स एंड रिटर्न्स बैक in 14 hours. बढ़िया। He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. कैसे स्टार्ट करोगे? He finds that he can row 4 kilometer with the stream
in the same time as 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। आप देखो ये बोल रहा है कि विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, राइट। तो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के टाइम पर लगने वाला जो टाइम है दैट विल बी सेम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कौन सा, अपस्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के टाइम पर 3 किलोमीटर कवर करने में जो समय लगेगा सेम एग्जैक्टली उतना ही समय उसको डाउन स्ट्रीम के टाइम पर 4 किलोमीटर कवर करने में लगेगा। इसका इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, इसमें इनके हिसाब से क्या सेम है, टाइम सेम है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि टाइम ऑफ अप एंड टाइम ऑफ डाउन फॉर द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी इक्वल एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ये कह सकता हूँ मैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम अप को यदि मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ डिस्टेंस बाय स्पीड के लॉजिक से, देखना आप ध्यान से, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ, तो डिस्टेंस अप में कितना कवर किया हुआ है, 3 किलोमीटर, नहीं अप में अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो 3 किलोमीटर। और इस केस में स्पीड कितना होता है, x माइनस वाई, करेक्ट। चलेगा, रेशियो कहाँ है, पढ़ो ना इसको। नहीं, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अब देखो, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर, इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी कि अपस्ट्रीम में ट्रैवल करते करते 3 घंटा कवर करने में जो टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करते करते 4 घंटा कवर करने में सेम टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम ऑफ अप टाइम ऑफ डाउन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल होना चाहिए। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप के टाइम पर डिस्टेंस बेचारा कितना कवर कर रहा है, 3, और स्पीड कितना रहा होगा, x माइनस वाई। और यहाँ पर डाउन के टाइम पर ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4, स्पीड क्या रहा होगा, x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो आपको x और y में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा यहाँ से, जो आप फर्दर फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 3x प्लस 3y इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 4x माइनस 4y। x को वहाँ ले जाओ, y को यहाँ ले आओ, तो आई थिंक 7y इज इक्वल्स टू कितना, x। ये रिलेशनशिप को हम यहाँ बना के छोड़ देते हैं। अब आप सोचो कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या था, कि रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मिला के टाइम कितना लगा होगा, 14 आवर्स, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 48, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम अब लिखना चाहेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड इन अप प्लस टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 14। टाइम ऑफ अप को आप कैसे डिकोड करोगे, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करवाना है आपको, 48। तो डिस्टेंस हो गया आपका 48, और अप के केस में स्पीड कितना रहता है, x माइनस वाई। तो आप यहाँ लिखिएगा एक बार के लिए x माइनस वाई, और फिर यहाँ पे 48, और स्पीड क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 14। अब आप देख लो कि आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको y का वैल्यू चाहिए। तो आपके पास में ऐसे भी यहाँ पर x का वैल्यू पड़ा हुआ है y के टर्म्स में, वो उठा के वहाँ पटक दो। तो अगले स्टेटमेंट में देखो क्या हो जाएगा, 48 को चाहो तो कॉमन ही ले लो, कोई बात नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई x के जगह पर 7y। तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 7y माइनस वाई, एक बार डिटेल में लिख देता हूँ, और 1 बाई यहाँ पर आ जाएगा 7y प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 14, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, और 48 को भी चाहो तो थोड़ा काट सकते हो शायद, कितना 7, और ये क्या हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 1 बाई कितना 6y, और यहाँ पर कितना 8y, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 7। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ एक बार, 24 1 बाई 6y प्लस 1 बाई 8y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था हम लोग के 7। ओके, एलसीएम खेलो यहाँ पे। ये एक काम करो कि 1 बाई वाई भी कॉमन ही ले लो, 24 बाई वाई बाहर चला गया, अंदर है 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 8 इक्वल्स टू 7। करो सॉल्व इसको। तो 24 बाई वाई इंटू एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, 24 आएगा वैसे एलसीएम तो शायद 24 लूँ कि मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई, वही इजी रहेगा ना। 48 ऊपर क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 दिस इक्वल्स टू 7। सो दिस इम्प्लाइज 24 बाई वाई इंटू 14 बाई 48 इज इक्वल्स टू 7। अब अगर काटोगे तो मेरे ख्याल में देखो, इसका 1, इसका 2, इसका 7, और 7 का 7 1, तो 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1, सो वाई इक्वल्स टू शायद से 1, ठीक है।
इसके साथ में बोट्स एंड स्ट्रीम्स का आप लोग का एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा का सारा समाप्त।